अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो शिनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं ये एक ऐसे शख्स का है जिसकी 28 साल बाद ग्लेशियर से लाश मिली। जी हाँ, ये 28 साल पहले की बात है कि ये शख्स लापता हुआ और इसके घर वालों ने तलाश भी किया लेकिन ये शख्स नहीं मिल सका। ये कौन शख्स है, इसे किस तरह ये ग्लेशियर में दफन हुआ और लाश इसकी अभी मिली है, इसके घर वाले किधर हैं, ये सब कुछ आज बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं ये शख्स जिसकी 28 साल बाद लाश मिली है, इसके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे, इसका जिस्म बिल्कुल फ्रेश और ठीक ठाक था, जमा हुआ था और ग्लेशियर में होने की वजह से उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और 28 साल बाद उसकी बिल्कुल ठीक सही सलामत लाश जो है वो ग्लेशियर से मिली है। और ये लाश किस तरह मिली कि ये जो एक शख्स था वहाँ कोहिस्तान पहाड़ों का वो रिहायशी जो है वो लदी जो एक वहाँ पर ग्लेशियर है उसके करीब ये वादी है, ये लदी वैली भी उसे कहा जाता है। वहाँ का रिहायशी उमर खान एक शख्स था जो वहाँ पर जो है वो अपने रिस्क की तलाश में गया हुआ था और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी वजह से जो असरात ये हो रहे हैं कि ग्लेशियर्स की तह जो है वो मुसलसल कम होती जा रही है। और ये शख्स जो इसी तह में दफन हुआ था और ग्लेशियर पिघलने की वजह से उसकी लाश जो है वो बाहर आ गई और उसके बाद उमर खान ने जो है वो इस शख्स की तलाश शुरू की। तो तलाश से मुराद तलाशी शुरू की कि ये शख्स कौन है, कैसे दफन हुआ। तो उसकी जेब से एक शनाख्ती कार्ड मिला जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये शनाख्ती कार्ड है नसीरुद्दीन का। ये 1997 को इस ग्लेशियर में दफन हुआ, इसकी तहकीकात शुरू की गई और इसके घर का पता लगाया गया। तो ये शख्स जो है वो पालिस का रिहायशी था। पालिस बिल्कुल जो है वो साथ वाक़ एक दो शहर छोड़कर जो है वो पालिस वाक़ है, कोहिस्तान के पहाड़ों में ही ये पालिस का इलाका जो है मौजूद है। ये बेसिकली नसीरुद्दीन के वाक़े के हवाले से किस तरह इसकी हलाकत हुई ये भी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये शख्स 1997 में अपने घर वालों के साथ बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा था। एक इसका भाई कसीरुद्दीन है जो अभी भी मौजूद है और उसने ये लाश जो है वसीफ की और उसके बाद एक और भाई था। उस भाई के बारे में नाम अभी तक शो नहीं हो सका लेकिन ये जो भाई है जो तीसरा था उसने एक दूसरे कबीले की लड़की के साथ पसंद की शादी की थी और पसंद की शादी करने के बाद जब दोनों कबीलों में लड़ाई हुई कि गैरत के नाम पर जो है वो दोनों कबीलों की जानिब से जो है वो कत्लो गारत शुरू हुई और फिर जो नसीरुद्दीन जिसकी ये लाश मिली है उसके भाई को 1997 में जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। तो फिर दुश्मनी बढ़ गई। तो ये जो नसीरुद्दीन जिसकी लाश मिली है ये बेसिकली काम करता था घोड़ों की फरोख्त का, क्योंकि पहाड़ों में घोड़ों और खच्चरों का काम काफ़ी होता था। तो इसका भाई जो कसीरुद्दीन है उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 1997 में जब ये घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो है वो दूसरे इलाकों से घोड़े लेने जाते थे तो रवायती रास्तों से नहीं जाते थे बल्कि डिफिकल्ट दूसरे रास्तों से जाते थे, क्योंकि दुश्मनी दोनों कबीलों में थी और वो जो दुश्मन कबीला था वो रास्ते में आता था, इसलिए वो डाइवर्जन यूज़ करते थे, दूसरे पहाड़ों में मुश्किल रास्तों से होते हुए जाते थे। तो एक दिन 1997 की बात है, मार्च की, तो ये शख्स जो है वो अपने भाई के साथ कसीरुद्दीन के साथ जो है वो एक पहाड़ से जो है वो क्रॉस करते हुए वहाँ से गुजरा और वहाँ से गुजर कर उस शख्स ने क्या किया कि एक पहाड़ पर जब वो पहुँचे, ये जो लदी वैली है इसके करीब, तो एक के वहाँ फायरिंग की आवाज़ आई और फायरिंग की आवाज़ की वजह से दोनों भाइयों ने जो है वो ये सोचा कि शायद दुश्मन ने उन पर अटैक कर दिया है। तो ये शख्स जो है वो अपने घोड़े समेत एक ग्लेशियर के साथ एक छोटी सी जो है वो गार मौजूद थी, बर्फ़ की ये गार थी, उसमें ये गया और उसका जो भाई है वो रह के वो दूसरी तरफ देखता रहा कि ये फायरिंग की आवाज़ कहाँ आई। लेकिन जो कसीरुद्दीन है उसका कहना है कि जब वो मुड़कर वापस आया और ग्लेशियर में देखा और वहाँ पर जो गार थी वहाँ पर भी गया लेकिन उसका भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो बड़ी तलाश करने के बाद भी जो है वो जब वो लाश या उसका कोई नामो निशान 1997 में नहीं मिला तो अपने इलाके में वापस चला गया और जाके बताया कि उसका भाई जो है वो लापता हो गया है। तो उन्होंने उस वक्त जो है वो काफ़ी तलाश करने की कोशिश की लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। तो अब ये लाश जो है वो 28 साल बाद उमर खान नामी शख्स को जो है वो उसकी मिली है, बिल्कुल ठीक ठाक उसकी जो है वो लाश थी, उसमें कोई निशान मौजूद नहीं था, उसके कपड़े बिल्कुल ठीक थे, फ्रेश उसकी बॉडी थी।
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس باڈی کو جو ہے وہ 1 کلومیٹر بعد دور جو یعنی تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن اسے گھنٹوں میں طے کرنے کے بعد کہتا ہے میں وہاں پر پہنچا اس پہاڑی میں اور وہاں جا کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد لی اور اس کی لاش کو نکالا اور پتہ لگایا کہ یہ کس کی لاش ہے. تو پھر پتہ چلا یہ کثیر الدین ہے, اس پہ آئی ڈی کارڈ ایڈریس پالس کا آ رہا تھا. تو وہ اس کی لاش جو ہے وہ لینے کے لیے اس کے جو اس کے لواحقین تھے اس کی لاش اسے فراہم کرنے کے لیے جب لاش شروع کر دی گئی. پھر اس کا جو گھر کا پتہ چلا لیکن اس سے پہلے کہ یہ لاش کیونکہ وہ گلیشیئر سے نکال چکے ہوئے تھے اور اسے جو ہے وہ لدی ویلی میں ہی اسے دفن کر دیا گیا. امانتاً ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر باہر رکھتے تو یہ لاش خراب ہو سکتی تھی, اس لیے اسے امانتاً دفن کر دیا گیا. اور پھر اس کے گھر والوں کی تلاش شروع کی گئی اور اب اس کا جو بھائی ہے کثیر الدین وہ وہاں پر اس لاش کو ریسیو کرنے پہنچا ہے اور اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ پالس کے علاقے میں واپس جائیں گے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ علاقہ وہ لوگ بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں اور اگر اس کی لاش کو امانتاً دفنانے کے علاوہ بھی جو ہے وہ اگر باہر نکال کر کسی دوسرے علاقے میں اپنے علاقے میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اسے دفن کرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں, یہ چیز جو ہے وہ قابل تشویش ہے. اس وجہ سے اس کے بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسے لدی ویلی میں ہی جہاں اسے امانتاً دفن کیا گیا وہاں پر ہی اسے جو ہے وہ پرماننٹ دفن کر دیا جائے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی. 28 سال بعد ایک شخص کی جو لاش ہے اور اس کا جو واقعہ ہے وہ آج سب لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا. اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.